तो फिलहाल चलिए आज की सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम सर्ट्स एंड इंडिसेज है। और इसका हिंदी घातांक एवं करनी होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक एवं करनी। और यहाँ पे हम लोग घातांक एवं करनी के सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि बिहार में शिक्षक की बहाली होने वाली है और इसका एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे घातांक एवं करनी के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, x पे पावर a बटे x पे पावर b, इसका पावर होल पावर कितना a प्लस b है। x पे पावर b बटे x पे पावर c, और इसका जो होल पावर है b प्लस क्या है c है। और तीसरा यहाँ पे क्या है, x पे पावर c बटे x पे पावर a, और इसका जो होल पावर क्या है c प्लस a है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। अगर ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो इस क्वेश्चंस को विदिन सेकंड में कर लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये याद रखना है, यदि a पे पावर m भागा a पर पावर n हो, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर m बट्टे a पे पावर n। कहने का सेंस, जब बेस सेम हो, जब क्या हो, बेस सेम हो, तो भागा में क्या होता है, पावर घटता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा a पे पावर m माइनस क्या होगा, n होगा। और दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होना है, a पे पावर m इंटू a पे पावर n। जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो पावर को कर देंगे जोड़, क्या। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, a पे पावर m, इस पे भी पावर n हो, मतलब कहने का सेंस a पे पावर m तो है लेकिन इसका भी होल पावर m है, n है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर आपस में गुना हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, x पे पावर a बट्टे x पे पावर क्या है b, और इसका भी होल पावर क्या है a प्लस b है, ओके। अब यहाँ पे x पे पावर b बट्टे x पे पावर c, और इसका भी होल पावर क्या है b प्लस c है। और यहाँ पे आप देखेंगे x पे पावर c बट्टे x पे पावर a, और इसका जो होल पावर है c प्लस a है, ओके। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट का करना है यूज। अभी जस्ट हमने बताया है, जब इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा तो क्या यहाँ पे देखेंगे, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। और इसका होल पावर कितना है, a प्लस बी गुने, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर घटेगा, अरे घटेगा ना, बोलो, b प्लस सी होल पावर है गुना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर तो घट जाएगा, और इसका होल पावर क्या है, c प्लस a है। अब जस्ट उसके बाद हमने एक रूल और बताया था कि यदि a पे पावर m हो, उसका भी होल पावर n हो, तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो ये पावर और ये पावर गुना हो जाएंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद गुना, यहाँ पे भी ये क्या होगा, गुना होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना, सी स्क्वायर गुना। उसके बाद ये x पे पावर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो बेस तो सेम है सबका, तो लिखेंगे x और सभी पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना, सी स्क्वायर, और गुना सी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यहाँ से जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो बी माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर भी कट जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर भी कट जाएगा। तो कहने का सेंस x पे पावर क्या बचेगा, 0। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं x पे पावर 0 का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। याद रखना है, अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था अगर आप जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग हवा में उड़ा देंगे, इतना स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है,
इसमें ये कहा गया है कि 243 है, यहाँ पे क्या है 243 पे पावर 0 पॉइंट कितना है 16 है गुना, ठीक है 243 पे पावर कितना है 0.04 है। अभी जस्ट हमने बताया जब बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुटता है, तो 243 बेस लिखेंगे, पावर को आपस में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब यहाँ से आप जानते हैं ये 243 पे पावर 243, इसको लिख देंगे 0 पॉइंट कितना 20, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर महारत हासिल है। इसी को आप चाहे तो यहाँ पे हल कर लीजिए, तो इसको 20/100 मतलब 1 क्या लिख सकते हैं 5, तो मतलब 243 पे पावर ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 और उसका भी होल पावर 1/5 है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है जब पावर पे भी पावर हो तो दोनों पावर गुना हो जाएगी, तो 3 तो लिखेंगे लेकिन दोनों पावर आपस में गुना हो जाना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली 3 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, चलिएगा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे है 16 पे पावर 3/4, इसका मान बताना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और इस पे भी पावर कितना है आपका 3/4 है। तो 2 पे पावर ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया जब ए पे पावर m हो उस पे भी पावर m हो तो दोनों पावर तो गुना हो जाएगा, तो 4 गुने ये कितने हो जाएंगे आपके 3/4 हो जाएंगे। यहाँ से 4 4 कट जाएंगे, तो 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही, सॉरी 2 पे पावर इतना 3 बचेगा ना, तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 ही तो होता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पे ये क्या है 16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, लिख दिए गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 ही होता है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा कीजिए, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है क्या 2 पे पावर x + 1 प्लस 2 पे पावर x - 1 बराबर 320 है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इस सब क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही हल करना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर नहीं किए तो ऑप्शन से तो कर ही नहीं सकते हैं। पहले बेसिक से हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर x + 1 है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर x और 2 पे पावर 1। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अब क्यों लिखा बताते हैं। इसको हम 2 पे पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं, आप हमें बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे लिखेंगे 2 पे पावर x इंटू तो नहीं होगा, बट्टे में क्या होगा 2 होगा ना, और पावर 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर जुटता है, तो बात तो वही है, ये 2x + 1 ही बनाएंगे यहाँ से। अब अगला स्टेप आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 फिर प्लस 2x और गुना में 1/2 भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 पे पावर x तो कॉमन आ जाएगा ना, तो बचेगा 2 पे पावर 1 मतलब 2 फिर प्लस 1 कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर x गुना 5/2। और आप जानते हैं इस सब का वैल्यू किसके बराबर है 320 के बराबर है। किसके बराबर है 320 के बराबर है, तो इसको 320 के बराबर कर दीजिए। तो 2 पे पावर x का जो वैल्यू हो जाएगा 320 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा 5। अब इसको जरा सा आप 5 से काट दीजिए, तो 5 छक 30 5 के 20, तो 2 पे पावर x का मतलब हो गया कितना 128, और यहाँ से 2 पे पावर x बराबर हो जाएगा 2 पे पावर कितना 7। तो बेस की तुलना हम लोग बेस से करेंगे, पावर की तुलना पावर से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। कहने का सेंस जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इसको क्या करना है बाय ऑप्शंस की मदद से हल करना है। तो बाय ऑप्शंस की मदद से कैसे करेंगे, देखिए अगर हम 7 रख देते हैं x की जगह, तो 7 एक कितना हो जाएगा 8, तो 2 पे पावर 8 फिर प्लस यहाँ पे 7 रखते हैं तो 2 पे पावर 6। अब इसको जोड़िएगा तो 320 के बराबर हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हो जाएगा। 2 पे पावर 6 का मतलब कितना होता है 32 दूना 64 होता है, और इसका मतलब 256 होता है। इसको जोड़िएगा तो 320 तो हो ही जाएंगे,
तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चंस को जरा सा कीजिए, प्यारा सा क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन कौन महारथी इसे कर पाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 243 पे पावर पै बटे 5, कोई दिक्कत? पै है, एन होना चाहिए, यहाँ एन होगा ये। ठीक है, इसको एन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, इंटू 3 पे पावर 2n प्लस कितना है 1 है। ओके, और बट्टे में 9 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n माइनस कितना है 1। अब अभी जस्ट हमने आपको बताया है 243 को हम 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं 5, और इस पे भी पावर n/5 है। ठीक है, इंटू 3 पे पावर 2n प्लस कितना है 1 है, और बट्टे में क्या है, इसको हम 3 पे पावर 2 और इस पे भी पावर n है तो इसे लिख सकते हैं, और 3 पावर n-1। ठीक है, अब जरा सा हमें ये बताइए, 5 से 5 कट जाएगा गुना होके, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 पे पावर n इंटू 3 पावर 2n प्लस कितना 1, और यहाँ पे नीचे में बचेगा 3 पे पावर 2n इंटू में 3 पावर n-1। ठीक है, अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बेस सेम है तो पावर तो गुना में जुटता है, तो 3 पे पावर n प्लस 2n प्लस 1, और बट्टे में यहाँ पे भी पावर जोड़ देंगे तो 3 पे पावर 2n प्लस n माइनस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से आप जानते हैं 2n प्लस n 3n, तो 3 पे पावर 3n प्लस 1 होगा, और बट्टे में हो जाएगा 3 पे पावर 3n माइनस का कितना 1। अरे हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब तो ये बट्टे में आ गया और बेस सेम है तो पावर तो घटेगा, तो 3 पे पावर n प्लस 1 माइनस 3n माइनस होगा तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट होगा, ये और ये कट जाएगा, तो 3 पे पावर 2, और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है 9, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बहुत ही इजी था आपका। ठीक ना, और यही सब क्वेश्चंस आपके टीचर के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करना है। अब इस क्वेश्चंस को क्या कहिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से भी। ठीक ना, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो बेसिक के चक्कर में मत पड़िए। ठीक ना, बाय ऑप्शन से हल करने का आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगी चीज़ें, और उतना ही क्वेश्चंस ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चंस का मामला क्या है, पहले मामले को पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये इक्वेशन दिया गया है और ये भी इक्वेशन दिया गया है, और बराबर में वैल्यू 5 है, समझिएगा, और यहाँ पे बराबर में वैल्यू 17 है। ठीक है, तो इसको बाय ऑप्शन से करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन में ए और बी की जगह 2 और 3 रखता हूँ, तो 2 पे पावर 2, ए की जगह 2 रखेंगे 2 पे पावर 2, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना बी की जगह, तो 2 का पावर 2 का मतलब 4, ये 9, 9 4 13 हो रहा है, सॉरी ये कितना होगा 3 पे पावर 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 पे पावर 3 का मतलब 27, तो यहाँ पे 4 27 तो 31 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए 17, तो ये कट गया ऑप्शन। ठीक है, अब आइए दूसरे ऑप्शन पे, तो -2 रखेंगे तो ये तो वैसे भी कट जाएगा आपका। इस पे आइए, अगर हम ए की जगह 3 रखते हैं और बी की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो रख दीजिए इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पे पावर ए हो जाएगा, फिर प्लस 3 पे पावर बी का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए 17 के बराबर, जब हम ए का वैल्यू इतना और बी का वैल्यू इतना रखेंगे। तो 2 पे पावर 3 फिर प्लस 3 पे पावर 2 करेंगे तो 2 पे पावर 3 8 होता है, 3 पे पावर 2 17 हो गया, और बराबर में आना भी चाहिए कितना 17। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। जब पहला ऑप्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब जब हमने ए की जगह 3 और बी की जगह 2 रखा, तो पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब दूसरे को भी जरा सा चेक कर लेते हैं। तो 2 पे पावर ए प्लस 2 है, -3 इंटू बी पे कितना है 3 पे पावर बी प्लस 1 बराबर में कितना है 5। तो 2 ए का वैल्यू कितना 3, तो 3 2 5 -3 बी का पावर कितना, ए का वैल्यू कितना 3, बी 2 प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 5। तो 2 पे पावर 5 माइनस हो जाएगा 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 5 का मतलब 32 होता है, 32 में से कितना 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से कीजिए। ठीक ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग में आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कुछ खास है नहीं क्वेश्चंस में।
2 पे पावर 2x माइनस 1 है और बराबर में 1/8 पे पावर x माइनस कितना है 3 है। तो 2 पे पावर 2x माइनस 1 को जैसे का तैसा लिखिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा। 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, उस पे भी पावर क्या है x माइनस 3 है। तो यहाँ से आप जानते हैं 2 पे पावर 2x माइनस 1 और बराबर में देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा 2 पे 1/2 पे पावर 3x माइनस कितना 9 हो जाएगा, पावर गुना होना है। अब आप जानते हैं यदि एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, यदि ए ऐसे ए पे पावर n का जो फार्मूला होता है 1/a पे पावर माइनस n हो जाता है और a पे पावर माइनस n का जो फार्मूला होता है 1/a पे पावर n हो जाता है। तो अब इसको उसी कंडीशन से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो जो माइनस में वो किस में हो जाएगा प्लस में, तो -3x + 9 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा। तो 2x माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे आपके -3x प्लस कितने, पावर भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो -3x + 9 हो जाएंगे। ये इधर आएंगे तो 5x का वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी 4 डायरेक्टर में दिया हुआ था, ठीक ना। ये सभी चीज़ें क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है यदि 2 पे पावर x + 4 2 पे पावर x + 4 माइनस 2 पे पावर x + 2 बराबर 3 है तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर x × 2 पे पावर 4, आप कहेंगे सर बिल्कुल। -2 पे पावर x × 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अरे भाई जब बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा तो रिजल्ट तो यही देगा ना, तो फर्क नहीं पड़ा ना। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 पे पावर x आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 माइनस 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, बराबर में कितना 3। आप जानते हैं 2 पे पावर x हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो गया आपका 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना का चिन्ह होगा ना भाई यहाँ पे, तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 12, बराबर में 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ से जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो 3 से तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 2 पे पावर x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा ये जो 4 है ना यहाँ पे आपका, ये जो 4 आपका है समझिएगा, यहाँ पे 4 ऐसे है कुछ, 2 पे पावर x गुना ये 4 बराबर में कितना हो गया 1 हो गया ना। अब ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा, अरे बोलो तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से आप जानते हैं क्या आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, क्या कर सकते थे सर, यहाँ पे पावर x है, ये पावर क्या है यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर x है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे आप जानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर x, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। अब जैसे ही यहाँ इससे इसको हल करेंगे तो 2 पे पावर x हो जाएगा, और जब 2 ऊपर जाएगा तो पावर तो निगेटिव हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर भी बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली -2। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। जरा सा इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया इतना इतना बराबर इतना, तो x का मान तो 9/4 पे पावर x है इंटू 8/27 पे पावर कितना है सर x - 1 है, और बराबर में 2/3 आपको दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, और इस पे भी पावर आपका क्या है x है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब, अरे लिख सकते हैं ना। और इस पे भी पावर क्या है आपका x - 1 है, और बराबर में 2/3, कोई दिक्कत। तो पावर गुना हो जाएगा तो 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा 2x इंटू ये हो जाएगा 2/3 पे पावर कितना 3x माइनस कितना 3 हो जाएगा, और बराबर में 2/3, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बेस समान अगर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे 2/3 कर लेंगे। यहाँ पे बेस को जब हम समान करेंगे मतलब इसको उल्टाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे भी 2/3 आपका पहले से है तो 3x माइनस कितना 3 हो जाएगा, और बराबर में 2/3। अब आप यहाँ से जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है गुना में,
तो -2x 2/3 पे पावर जो होगा -2x प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर में कितना 2/3। अब यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, और जब बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 बराबर में 1, तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 3। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, प्यार से देखिएगा। कहा गया 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 81 है तथा 81 पे पावर x माइनस वाई बराबर 3 है। तो 3 पे पावर x प्लस वाई की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 81 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर x प्लस वाई बराबर 3 पे पावर कितना 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? बराबर होंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अरे आ जाएगी ना। अब आगे आइए, इसको जो है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 81 को 3 पे पावर 4 और इसकी भी पावर क्या है? x माइनस वाई बराबर में 3 पे पावर नहीं कुछ तो 1 है। अरे है ना। तो यहाँ से देखेंगे पावर तो गुना हो जाएगा, तो 3 पे पावर 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 1। बेस सेम तो बेस जब सेम तो पावर भी बराबर, तो 4x माइनस 4y बराबर कितने हो जाएंगे? 1। अरे हो जाएंगे ना। तो x प्लस वाई इतना मालूम है, ये इतना मालूम है, आपसे पूछा गया है x का वैल्यू। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और x माइनस वाई यहाँ से निकालेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब आप जानते हैं आपसे पूछा गया x की वैल्यू, तो x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए x को रखना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 1 17/4, मतलब 17/4 यहाँ से हो गया। ये गुना में इधर आएगा तो मतलब नीचे हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागाम होगा जी, तो भागाम होगा तो कहाँ? नीचे ही नहीं आएगा, तो 2 कर दीजिए, 17/, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहना है और प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहना है। कितना मिनट हुआ? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर x है बराबर 4 पे पावर y है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। बराबर में कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से आप देखिए 2 पे पावर x को तो ऐसे लिखेंगे, क्या हम इसको 2 पे पावर 2 उसका भी होल पावर y लिख सकते हैं? बिल्कुल। और इसको हम 2 पे पावर 3 और इसका होल पावर z लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो 2 पे पावर x बराबर हो जाएगा 2 पे पावर कितना? 2y और बराबर 2 पे पावर 3z। क्यों? पावर गुना हो जाएगा। यहाँ से जब सबका बेस समान है और बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो x बराबर 2y बराबर क्या हो जाएगा? आपका 3z हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब यहाँ से एक कंडीशन आपको दिया हुआ है कि x y z का जो मल्टीप्लाई है 288 है। अब यहाँ पे सोचिए आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो सभी को यहाँ पे तो y z भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबको x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं x, यहाँ पे तो x की जगह x ही लिखना है, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 2y है। x बराबर क्या है? 2y है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं x/2। अरे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख दीजिए x/2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा आप कि z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे z का वैल्यू किससे तुलना करना है? x से तुलना करना है ना। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x ही सब जगह हमें लेना है, तो तुलना किससे करना पड़ेगा? x से। तो x बराबर 3z हो जाएगा, तो x का z का वैल्यू क्या हो जाएगा? x/3, तो यहाँ से x/3 हो गया बराबर में 288, तो 88। ये x³ बराबर कितने हो जाएंगे आपके? 288 गुना कितने? 6 हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना। ये क्या हो जाएंगे? 288 गुना 6 हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ही आप करेंगे, आराम से समझिएगा, तो x का वैल्यू अगर ऐसे आप निकालेंगे तो आराम से समझिए, x बराबर 3z है तो z का वैल्यू x/3, तो z की जगह x/3 पुट करेंगे। अगर ये कट तो रहेगा नहीं, किसी से कटेगा भाई? नहीं कटेगा। तो करेंगे क्या? यहाँ से इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करेंगे ना। अरे यहाँ से क्या करेंगे? हल करेंगे तो क्या हो जाए?
तो एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा गया है तो इसको गुना कर लीजिए या इसको ऐसे तोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका मतलब तो ये होता है ना, क्यूब रूट कितना 288 गुना कितना 6 हो जाएगा, बिल्कुल। 288 को अगर आप तोड़ेंगे 1 4 4 2 से, फिर 2 से जाएगा 72 बार में, 2 से कितना बार में 36, 2 से कितना 2 से ये चल जाएगा 18 बार में, 2 से ये कितना 9 टाइम्स और 3 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पेयर लगना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने दो आए हैं 5 2, यहाँ पे 3। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 गुना 288 की जगह क्या आया, 2 गुना 5 को 2 और गुना में 2 को 3 आया ना। और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना 2 आया, 2 2 4 1 5 1 6, 6 गो 2 में से क्या होगा, 2 को 2 बाहर निकलेगा ना, क्योंकि 3 का पेयर लगना है, क्यूब रूट है तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 3 क्या गो है, 3 गो है, 3 क्या गो है 3 गो है, तो एगो 3 बाहर हो जाएगा, तो 4 3 12 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डेट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।